आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हमारी जो दिनचर्या होती है वो कैसी होनी चाहिए। सो फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर आप कोई स्टूडेंट हैं तो मैक्सिमम स्टूडेंट जो होते हैं वो एक नॉर्मल लाइफ ही जी रहे होते हैं। मतलब एक स्टडी टाइम होता है उनका, एक स्कूल का टाइम होता है, बाकी उनका घर पर स्टडी टाइम होता है। मतलब इस तरीके से एक नॉर्मल लाइफ को वो जी रहे होते हैं। लेकिन वहीं कुछ ऐसे स्टूडेंट भी होते हैं जो कि पढ़ाई के साथ साथ में बहुत सारी चीज़ें भी करते हैं। जैसे एंटरटेनमेंट के लिए भी आप अपना टाइम निकाल सकते हैं, और इसके अलावा स्पोर्ट्स के लिए आप टाइम रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि आप लोगों ने बहुत सारे स्कूल्स में देखा होगा कि पढ़ाई के साथ साथ उनका स्पोर्ट्स का भी एक पीरियड होता है, 40-50 मिनट का एक स्पोर्ट्स के लिए भी टाइम रखा जाता है। सो इसका रीज़न बस यही होता है कि जब हम 100% मतलब पढ़ाई पर फोकस्ड अगर हमें होना होता है तो हमें उसके साथ साथ में अपने माइंड को रिलैक्स रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, या अपने माइंड को इंटरटेनमेंट करना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इंटरटेनमेंट से माइंड रिलैक्स और रिफ़्रेश होता है। इससे आप बेटर तरीके से कॉन्सेंट्रेट हो सकते हैं किसी भी चीज़ पर। अगर आप कोई स्टूडेंट हैं, या फिर आप एक वर्किंग लाइफ में हैं, या फिर आप कोई बिजनेसमैन हैं, या आप जो भी हैं, सो आप जो भी काम करते हैं उसके साथ में आपको बहुत सारी चीज़ों को ऐड ऑन करके रखना है। सुबह से शाम तक का आपका एक प्रॉपर एक टाइम टेबल होना चाहिए कि आपको कब कौन सा क्या काम करना है, और कब क्या, मतलब A to Z आपको सुबह से लेकर के शाम तक, रात को सोने तक का टाइम आपका प्रॉपर प्रॉपर मतलब डिसाइड होना चाहिए कि आपको सुबह से लेकर के शाम तक क्या क्या करना है और क्या नहीं करना है। ऐसा जब आप करते हैं तो आपको अपने आप में एक मतलब लाइफ जीने में, अपने दिन को जीने में एक इंटरेस्ट पैदा होने लगता है, या अपना जो दिन होता है वो इंटरेस्टिंग अपने अपने आप में लगने लगता है। और ऐसा करने से आप मेंटली रिलैक्स रिफ्रेश और मतलब फ्रेश होते रहते हैं, और इससे आप प्रॉपर फोकस्ड होकर के, कॉन्सेंट्रेट होकर के कोई भी काम कर सकते हैं। सपोज दैट कि आपको मतलब जितना ज़्यादा काम आपको करना होता है मेंटली, या हम एक स्टूडेंट का ही एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर आप कोई स्टूडेंट हैं, सो आपको पढ़ाई पर फोकस्ड होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। सो अगर आप जितना ज़्यादा फोकस्ड होना चाहते हैं, जितना ज़्यादा आप पढ़ना चाहते हैं, जितनी ज़्यादा मेहनत आप करना चाहते हैं, आपको उतना ही ज़्यादा रिलैक्स माइंड रखने की ज़रूरत होती है। क्योंकि अगर आप माइंड से अगर रिलैक्स रिफ्रेश नहीं रहें तो आप कौन ना तो कॉन्सेंट्रेट हो पाएंगे, ना फोकस्ड हो पाएंगे, और ना ही आप 100% स्ट्रगल कर पाएंगे। सो अगर आप किसी भी फील्ड में 100% स्ट्रगल करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको मेंटली रिलैक्स और रिफ्रेश रहने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। माइंड को रिलैक्स और रिफ्रेश रखने के कई तरीके होते हैं। इसके लिए आपको डेली रूटीन में कुछ चीज़ों को शामिल करना होता है। फॉर एग्जांपल कि डेली आपको 1 आवर मतलब 1 घंटे आपको मॉर्निंग में या इवनिंग में 1 घंटे आपको एक्सरसाइज के लिए रखना है। साथ ही में कुछ इंटरटेनमेंट वाली चीज़ें भी आपको करनी है। आप कुछ गाने सुन सकते हैं, गाने सुनने से माइंड चेंज होता है। आप जिस भी टाइप का माइंड आप बनाना चाहते हैं उस तरीके के गाने सुन करके आप अपने माइंड को चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर आप मोटिवेट होना चाहते हैं तो आप मोटिवेशनल गाने सुन सकते हैं। जिस तरीके की मेंटेलिटी आप रखना चाहते हैं उस तरीके के गाने आप सुन सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट आप कुछ बुक रीडिंग की हैबिट डाल सकते हैं। जिस तरीके का माइंड, जिस तरीके की पर्सनालिटी आप इम्प्रूव करना चाहते हैं उस तरीके की बुक्स को आपको पढ़ने की आदत डालनी चाहिए। इससे ऑटोमेटिकली आपकी पर्सनालिटी इम्प्रूव होना शुरू हो जाएगी, और आप में एक अलग ही चेंजेस आना शुरू हो जाएगा, और आप मतलब उसी तरीके से ढलते जाएंगे जिस तरीके से आप होना चाहते हैं। सो इस तरीके से आप अपनी डेली रूटीन में चेंजेस ला सकते हैं, और डेली रूटीन को अलग तरीके से, डिफरेंट तरीके से आप जी सकते हैं। इससे आपकी लाइफ जो है, अगर अभी बोरिंग भी चल रही है तो वो ऑटोमेटिकली इंटरेस्टिंग होना शुरू हो जाएगी। क्योंकि जब आप अलग अलग चीज़ें करते हैं, फॉर एग्जांपल कि अगर आप प्रॉपर एक्सरसाइज करते हैं, प्रॉपर स्पोर्ट्स को टाइम दे सकते हैं आप, इसके अलावा बुक रीडिंग कर सकते हैं, गाने सुन सकते हैं, इसके अलावा कुछ मूवीज़ भी आप देख सकते हैं अगर आपके पास में प्रॉपर टाइम हो तो। इससे आपका माइंड रिलैक्स होता है और फोकस्ड होता है। ऐसा करने से जिस टाइम पे आप पढ़ाई करते हैं या जिस टाइम पे आप वर्किंग टाइम में रहते हैं उस टाइम पे आप 100% फोकस्ड हो सकते हैं। सो आई होप कि आपको बात समझ पाए होंगे। सो अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, सो दैट मैं इसमें जब भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सो अगेन थैंक यू वेरी मच टू ऑल टू वॉचिंग माई वीडियो। आज के लिए बस इतना ही, जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में अगले सवाल और अगले कन्फ्यूजन के साथ।